नमस्कार, मेरा नाम है प्रियतम और आप देख रहे हैं द राइवल वर्ल्ड। दोस्तों, हमारा एक सब्सक्राइबर मित्र ने हमसे पूछा है कि सर, पिछले वीडियो में आप बता रहे थे कि 72 किलोमीटर जाने में आपको 16 से 17 घंटे लग गए। ये कैसे हुआ? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाइए। उनका ये सवाल बहुत ही वाजिब था। तो आज की वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पीटीओ के बारे में। पीटीओ होता है प्रिफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर, यानी कि जब ट्रेन को चलाया जाता है तो उनके प्रेफरेंस के आधार पर, उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनको चलाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे हम प्राथमिकता किसको देते हैं या फिर दिया जाता है? यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं मिलिट्री गुड्स और मिलिट्री कंसाइनमेंट। मतलब वैसी ट्रेन जिसमें मिलिट्री कंसाइनमेंट लोड है तो उसको सबसे पहले चलाया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है रिलीफ मटेरियल ट्रेन। सपोज कि देश के किसी कोने में कहीं पे प्राकृतिक आपदा आ गई है और वहां पे बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, तो उनके लिए जो राहत सामग्री जिस ट्रेन में जाएगी तो उसको दूसरे नंबर पे उसकी प्राथमिकता दी जाएगी उसको। उसके बाद आता है फूड ग्रेन्स फॉर पीडीएस। पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप देखे होंगे गांव गांव में होती है जन वितरण प्रणाली, यानी कि जहां पे गेहूं चावल वगैरह दिया जाता है। तो वैसा ट्रेन जिसमें फूड मटेरियल्स लोड है तो फिर तीसरे नंबर पे उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। और चौथे नंबर पे दिया जाता है वैसा ट्रेन जिसमें कोल यानी कि कोयला या फिर लौह अयस्क जो कि स्टील प्लांट के लिए जाता है, या फिर जिसमें साल्ट या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह लोड होते हैं, तो चौथे नंबर पे उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो उनके प्राथमिकता के हिसाब से उनको मतलब चलाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज आप जिस ट्रेन में काम कर रहे हैं उस ट्रेन में कोयला लोड है और आपसे पहले इन सारी गाड़ियां हैं, तो सबसे पहले इन गाड़ियों को चलाया जाएगा क्योंकि आपके ट्रेन में तो कोयला लोड है। आपको सबसे लास्ट में चलाया जाएगा। तो और आपका जो ड्यूटी है वो तो चलता ही रहेगा। आपका जो आवर्स है, ड्यूटी का जो आवर्स है वो तो बढ़ता ही रहेगा। तो ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज कि आपका जो हेडक्वार्टर जो स्टेशन है, जो आपका लॉबी स्टेशन है, जो आपका हेडक्वार्टर जो लॉबी है वो है राउरकेला। और आज आपको जिस ट्रेन में काम करना है, आपको राउरकेला और झारसुगुड़ा सेक्शन में आपको काम करना है। आप यहाँ पे ड्यूटी राउरकेला में आप ड्यूटी ऑन किए। ऑन करने के बाद आप राउरकेला में जिस ट्रेन में चार्ज लिए तो आप यहाँ से चलना शुरू किए और बामड़ा आते आते आपका ड्यूटी का 10 घंटा कंप्लीट हो गया। अब जब बामड़ा में आपका 10 घंटा कंप्लीट हो गया है तो 10 घंटा कंप्लीट होने के बाद आपके जो एसोसिएटेड जो क्रू होंगे, जो आपके लोको पायलट होंगे, वो बोल सकते हैं कि हमारा 10 घंटा हो गया है, अब हम आगे काम नहीं करेंगे। यहाँ पे दो केस हो सकता है। जब आपका 10 घंटा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे दो केस होता है। पहला केस ये कि आप यहां से आगे काम करना चाहेंगे और दूसरा केस ये कि आप यहीं पे अपना रिलीवर मंगवाना चाहेंगे। तो सबसे पहला केस हम बात करते हैं कि आप यहीं पे अपना रिलीवर मंगवाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में जो ट्रेन मैनेजर होंगे वो बामड़ा के स्टेशन मास्टर को खबर करेंगे कि हमारा 10 घंटा कंप्लीट हो चुका है, हमारा रिलीवर यहीं पे बुलाया जाए। तो आपको यहाँ पे बामड़ा में रिलीवर आने में कम से कम 2-3 घंटा और लगेगा। तब तक तो आपका ड्यूटी चल ही रहा है, तो आवर्स तो बढ़ रहा है। तो 10 घंटा यहाँ पे हुआ, 3-4 घंटा और आपका रिलीवर आने में लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपका जब रिलीवर झारसुगुड़ा से जाएगा तो उस कंडीशन में या तो गुड्स ट्रेन से जाएगा, कोचिंग ट्रेन से अगर जाएगा तो हो सकता है जल्दी पहुंच जाए। कभी कभी 4 व्हीलर से भी जाते हैं तो उस कंडीशन में भी जल्दी पहुंच सकता है। लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है 4 व्हीलर से आ रहा था और ये 4 व्हीलर का टायर पंचर हो गया, तो उस कंडीशन में और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मान के चलिए 10 घंटा कंप्लीट होने के बाद मिनिमम आपका 2-3 घंटा और लग जाएगा आपको रिलीफ होने में। अब यहाँ पे आप रिलीफ हो गए। रिलीफ होने के बाद फिर यहाँ से आपको स्पेयर या फिर पायलट जाना है झारसुगुड़ा। अब यहाँ पे दो केस है, या तो आप यहाँ से वापस इधर लौट जाए राउरकेला, चूंकि आपको जो आपका हेडक्वार्टर है वो है राउरकेला और राउरकेला में ही आपको ड्यूटी ऑफ करना है। तो यहाँ से आपको वापस आना है राउरकेला। तो जब तक राउरकेला पहुंच के आप ड्यूटी ऑफ ना कर दे तब तक आपका ड्यूटी चलते रहेगा। तो यहां से वापस आ जाना है, पायलट आना है। पायलट कहने का मतलब है स्पेयर आना है बिना काम करते हुए। या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि चूंकि आपका झारसुगुड़ा निकट है तो आप यहां से इधर चले जाएं। अब यहां पहुंच के अब ये चूंकि आपका लॉबी है, ये क्रूज चेंजिंग पॉइंट है, तो यहां पे आपको ड्यूटी ऑफ करना पड़ेगा, साइन ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन एक केस ये भी है,
यहाँ पहुंचने के 1 घंटा के भीतर अगर राउरकेला लौटने के लिए गाड़ी अगर है, कोई कोचिंग ट्रेन है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, तो उस कंडीशन में अगर 1 घंटा के भीतर यहाँ से राउरकेला अगर लौट जाते हैं तो वो पूरा का पूरा आपका ड्यूटी में काउंट हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ प्रैक्टिस में है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर यहाँ झारसुगुड़ा पहुंच गए, पायलट यहाँ पे पहुंच गए, आप रिलीफ हुए बामड़ा में और झारसुगुड़ा पायलट पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं कि 2-3 घंटा तक कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, तब उस कंडीशन में आप झारसुगुड़ा में अपना ड्यूटी ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद जब फिर से अब यहां से जब आपको राउरकेला लौटना होगा, चूंकि हम वन साइडेड वर्किंग की बात कर रहे हैं, आपको इधर से झारसुगुड़ा से राउरकेला काम करते हुए नहीं जाना है। झारसुगुड़ा से राउरकेला आपको पायलट जाना है, मतलब स्पेयर जाना है, क्योंकि आपका वन साइडेड वर्किंग है। तो उस कंडीशन में आप जब आप यहाँ पहुंचने के बाद जब आप देखेंगे कि आप 2-3 घंटे तक कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ऑफ करना पड़ेगा, ड्यूटी अपना ऑफ करना पड़ेगा। जब ड्यूटी ऑफ कर देंगे तो फिर वो आपका ड्यूटी वहां पे ब्रेक हो जाएगा। फिर इधर से लौटने के लिए जितने बजे का ट्रेन होगा, उस ट्रेन में आप टीओ बनवाएंगे और टीओ बनवा करके आप राउरकेला लौटेंगे। फिर यहाँ भी ड्यूटी आप ऑफ करेंगे। तो ये केस हुआ। तो इतना करने में आपको तो टाइम लग ही जाता है। और दूसरा केस यहाँ पे एक ये भी बताए थे कि पहला केस में हम देखे क्या कि बावड़ा में आप अपना रिलीवर मंगवाए, और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आप बोलेंगे कि अब चूंकि हमें भूख लगी है तो यहाँ पे खाना पीना मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो बामड़ा का जो लोकेलिटी ऐसा है, यहाँ पे मार्केट भी नहीं है, तो यहाँ पे खाना पीना भी आपको नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप ये भी बोल सकते हैं कि हमें 1 रन चला दिया जाए। आप सेक्शन कंट्रोलर को बोलिए, मतलब आप बोलेंगे स्टेशन मास्टर को, तो स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर से बात करके आपको परमिट कर सकता है कि हाँ आपको बोला है 1 रन चला देगा, आप झारसुगुड़ा तक गाड़ी को पहुंचा दीजिए। तो ये दूसरा केस भी हो सकता है। तो इतना करने में आपको टाइम तो लगेगा ही। तो 16-17 घंटा, कभी कभी मतलब 20 घंटा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर 10-12 घंटा में ड्यूटी खत्म हो ही जाता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारतीय रेल।